5 से 6 घंटे जी तोड़ मेहनत करने के बाद आप केवल एक या आधा टॉपिक ही कंप्लीट कर पाते हैं, और ऊपर से जो टॉपिक कंप्लीट किया है कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि जो पढ़ा है उसमें से क्वेश्चंस आएंगे कि नहीं आएंगे। और ऊपर से ये और दिक्कत कि कोई भी नोट्स देखते हैं, पड़ोस वाले का नोट्स देखते हैं, दोस्त का नोट्स देखते हैं, कोई किताब देखते हैं, तो मन करता है कि थोड़ा सा उसमें से और पढ़ लेता हूं, उसमें तो थोड़ा विस्तार रूप में दे रखा है। क्या लगता है आपको ये जो अप्रोच है, इस अप्रोच से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपका? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में 150 से ज्यादा छोटे और बड़े टॉपिक्स हैं और समय है केवल 70 दिन। 70 दिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं मान के चलता हूं कि अगस्त के लास्ट में एग्जाम होगा, तो जून, जुलाई और अगस्त 3 महीने, इसमें से मैंने 15 दिन आपके लिए रिवीजन के निकाल दिए हैं। तो बिल्कुल मैं एग्जाम्पल से आपको बताऊंगा कि 20 से 25 मिनट में एक टॉपिक कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, यानी पर डे आप 2 से 3 टॉपिक्स कंप्लीट कर सकते हैं। आपके ही सिलेबस से एक टॉपिक उठाऊंगा और उस टॉपिक को मैं बताऊंगा आपको कि कैसे कवर करना है। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? मजाक नहीं कर रहा हूं। इस वीडियो को आप तभी समझ पाएंगे, ये टेक्निक तभी समझ पाएंगे जब आप लास्ट तक इसको देखेंगे। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले क्या अप्रोच रहनी चाहिए हमारी? 20 से 25 मिनट तो सर आपने बता दिया, प्रैक्टिकल अप्रोच के तहत बताऊंगा। सबसे पहले जब भी आप कोई टॉपिक उठाएं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, नोट्स की तरफ नहीं भागना है। नोट्स की तरफ नहीं भागना है। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं। क्या देखने हैं? कान खोल के सुन लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ जाना है आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की यदि बात करूं मैं राजस्थान पुलिस की, तो यहां पे एप्लीकेशन है हमारा, एप्लीकेशन दीक्षांत एकेडमी। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है। वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट हमने पुलिस कांस्टेबल के जितने भी एग्जाम अब तक हुए हैं उन सब का हमने पेपर अपलोड कर रखा है, वहां जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ पुलिस कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और 4th ग्रेड की तैयारी करने वालों के लिए हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है। अप टू डेटेड लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है। ये फोन नंबर लिखे हुए हैं, आप इस पे क्वेरी कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है। सबसे पहला जो टॉपिक हमने उठाया है वो कंप्यूटर का टेस्ट सीरीज है। हमने कंप्यूटर टॉपिक को उठा के लगभग 69 टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है, हमने अपलोड कर दी है। और हर टेस्ट सीरीज में कम से कम 30 क्वेश्चंस हैं, तो 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस आपके इस टेस्ट सीरीज में टॉपिक वाइज कंप्यूटर से रिगार्डिंग मिलने वाले हैं आपको। मैं आपको बता देता हूं कि ये हमारा एप्लीकेशन का इंटरफेस है, और जब भी आप, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर का परिचय है, आपने एक टॉपिक उठाया कंप्यूटर का परिचय, तो कंप्यूटर के परिचय पर भी हमने 4 टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है। 4 टेस्ट होंगे लाइव टेस्ट, और इसी के साथ साथ हर टेस्ट सीरीज में आपके 30 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आप लगा के चलिए 30 क्वेश्चंस होंगे। तो हर टॉपिक के रिगार्डिंग मल्टीपल आपके टेस्ट सीरीज हैं। यहां पे टेस्ट सीरीज भी कैसे होंगी बता रहा हूं मैं आपको। ये इस प्रकार से टेस्ट सीरीज चलेगी आपकी, और आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपका कौन सा टॉपिक में से भी कौन सा सब टॉपिक वीक है। इसका एग्जाम्पल भी आपको, सॉल्यूशन भी इसमें बाद में प्रोवाइड कराया जाएगा, रिजल्ट जब जारी हो जाएगा उसके बाद, ठीक है, नंबर के साथ मिलेगा आपको। साथ ही साथ हमने इसमें डाउट सीरीज, डाउट सेशन भी स्टार्ट किया है। यदि कोई डाउट है तो आप एप्लीकेशन में डाउट सेक्शन में जाके अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं और आपको रिप्लाई मिलेगा। तो ये चीज भी है, समझ में आ गई? तो 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस टॉपिक वाइज हमने स्टार्ट कर दिया है। अब हम लोग हर टॉपिक का टेस्ट, टॉपिक वाइज एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज अपलोड करेंगे। कंप्यूटर का अपलोड कर दिया है हमने, चैप्टर वाइज है, विद डाउट चैट है और मिक्स टेस्ट है, ठीक है। टॉपिक वाइज मिक्स टेस्ट है सारा का सारा। समझ में आ गया? चलिए, तो ये कहां मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको एप्लीकेशन दीक्षांत एकेडमी बीकानेर। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, आप वहां पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, वीडियो के नीचे इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जाके वहां पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं लेटेस्ट खबरों के लिए और साथ ही साथ क्लासेज के लिंक के लिए। अब आते हैं मुद्दे पे। सबसे पहले बात करें तो पीवाईक्यूज आपको करने हैं।
पीवाईक्यूज आपको समझ में आ गए। पीवाईक्यूज आप दो जगह से करें, एक तो पिछले साल के क्वेश्चंस देख लें अपने डिपार्टमेंट के, दूसरा दिशा नाम की एक बुक आती है, दिशा की बुक राजस्थान में जितने भी एग्जाम हुए हैं, पटवारी का, रीट का, फर्स्ट ग्रेड का, जो भी एग्जाम हुए हैं, सीईटी का, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज दे रखे हैं, उसको भी आपको करना है। सबसे पहले कोई टॉपिक उठाया, पीवाईक्यूज देखा, पीवाईक्यूज देखने के बाद क्या करना है अब बता रहा हूं मैं आपको। पीवाईक्यूज देखने के बाद उसके बाद नोट्स पढ़ने हैं, ठीक है। चलो क्योंकि पीवाईक्यूज देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लालची मन का क्या करें? लालची मन को कंट्रोल करना है। लालची मन को क्या करना है? लालची मन को कंट्रोल करना है। लालची मन कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा, जो आपने पढ़ा है कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा, वो सोचेगा कुछ और पढ़ लेता हूं। नहीं, आपको रोकना है, इतना ही पढ़ना है मुझे, इसके बाद नहीं पढ़ना है। यदि आप पीवाईक्यूज देख लेते हैं, नोट्स पढ़ लेते हैं, पीवाईक्यूज सारे निकलने लग गए, दैट्स इनफ, दैट्स इट, बस खत्म कर दो वही चीज। मन तो कभी संतुष्ट होगा ही नहीं, तो मन नहीं भटकाना है, जो भी नोट्स हैं बस उतना ही। इसी के साथ साथ जब भी आप कोई अपना नोट्स पढ़ें, जब भी आप अपना नोट्स पढ़ें तो बहुत ही, उसमें चूंकि इतनी सारी लाइंस होती हैं और उसमें क्या होता है, सर्वनाम होता है, वह है, यह है, वे है, होता है, जाना जाता है, किया गया है, इस प्रकार के वर्ड्स बहुत सारे आते हैं और इससे हमारा ध्यान भटकता है। जब हम पढ़ते हैं तो हम इतने सारे वर्ड्स देखते हैं, हमारा ध्यान भटकता है, जबकि 5 लाइनों में जो काम की बात है वो 2 या 3 ही है। तो जब भी नोट्स आप पढ़ें तो इन सबको इग्नोर मार दें, सर्वनाम, होता है, जाना जाता, हटाओ यार, इसको हटा दो। मेन चीज क्या है, उसको अंडरलाइन कर दो, अंडरलाइन करके उसको लिखना है, अंडरलाइन करके छोड़ना नहीं है उसको, अभी बताऊंगा मैं आपको। उस जो अंडरलाइन आपने किया, ये जो आपने देखा कि यार ये काम की चीज है आपके नोट्स से, उसमें अंडरलाइन कभी भी नहीं करना है, क्योंकि आप सोचोगे कि अंडरलाइन करके छोड़ दूंगा और जब एग्जाम होगा तो मैं दोबारा देखूंगा इसको, कभी भी वो मौका नहीं आने वाला आपका। 500 पेज की बुक है और यदि आपने अंडरलाइन ही कर दिया ना, तो एग्जाम से ठीक पहले आप जब उस बुक को उठाओगे तो 5 दिन में भी वो बुक रिवाइज नहीं कर पाओगे और कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा कि क्या जो 500 पेज की बुक है क्या मैंने सच में रिवाइज कर ली। कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कभी भी याद नहीं होगा। उसका एक तरीका बताता हूं याद होने का, कि जो भी आपने इंफॉर्मेशन लिखी है उसको आप टेबल में, चार्ट में, नक्शे में डालो, शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स कहां बनाओगे? शॉर्ट नोट लंबा चौड़ा पन्ना ले आओ। एक्चुअली क्या है, जब हमारा नोट्स होता है ना, जब हम पेज पढ़ते हैं, एक पेज पढ़ लिया, फिर पन्ना पलट के दूसरा पेज पढ़ा, तो एक डिसकनेक्शन हो जाता है, एक बीच में क्या आ जाती है, एक अंतर आ जाता है, तो हमारा दिमाग उसको, दोनों को मैच नहीं कर पाता, दोनों को कनेक्ट नहीं कर पाता। इंफॉर्मेशन पन्नों में बिखरी हुई है, उसको इकट्ठा करके एक बड़ा पन्ना लाओ, चार्ट का पन्ना लाओ और शॉर्ट नोट तैयार करो। क्योंकि जब हम किसी भी टॉपिक को एक नजर में देखते हैं ना कि ये टॉपिक इतना ही है, बस इस पेज पे ये रहा, तो याद होने की संभावना बहुत ज्यादा गुना बढ़ जाती है। पन्नों में याद नहीं होगा, आपको शॉर्ट नोट बनाने पड़ेंगे। नोट्स जो तैयार है आपका, जो पुराना नोट्स है, उसी नोट्स से आपको पढ़ाई करनी है और उस नोट्स में जो इंपॉर्टेंट बात लग रही है आपको, उसको शॉर्ट नोट में तैयार कर लेना है और उसमें पन्ने नहीं बनाने आपको, एक ही बड़ा सा पेज, उस पर शॉर्ट नोट तैयार कर लिया आपने, जो जो पॉइंट्स आपको याद नहीं है। उसके लिए आप टेबल यूज कर सकते हैं, अभी टेबल बताऊंगा मैं आपको, चार्ट बना सकते हैं, नक्शे का हेल्प ले सकते हैं, इससे बहुत फायदा होगा आपको, अभी बताऊंगा मैं, ठीक है। अब देखो, लंबे चौड़े पन्ने लेके आने हैं, छोटे मोटे पेज नहीं चलेंगे, और नए नोट्स और किताबें नहीं पढ़नी है, नए नोट्स और किताबें नहीं पढ़नी है। अब मेरी बात सुनो, सर आपने 20-25 मिनट वाला तो बताया ही नहीं, बता रहा हूं मैं आपको। जब भी कोई टॉपिक लेना है ना, जब भी कोई टॉपिक लेना है, जब भी कोई टॉपिक लेना है, जब भी कोई टॉपिक लेना है, मैं एग्जांपल के थ्रू भी बताऊंगा आपको। जब भी कोई टॉपिक लेना है, पहले क्या पढ़ना है? पीवाईक्यूज। पहले क्या पढ़ना है? पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज के लिए मैंने बातें बता दी आपको। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है सब टॉपिक। पीवाईक्यूज मान लो पढ़ लिया आपने, तो पीवाईक्यूज पढ़ते ही आपको समझ में आएगा कि यार इसमें उद्देश्य पूछ रहा है, इसमें वो प्राथमिक क्षेत्र पूछ रहा है, इसमें लाभार्थी पूछ रहा है, इसमें पुरस्कार की राशि पूछ रहा है, इसमें पाचन तंत्र का एंजाइम पूछ रहा है। तो आप लिखते जाओ कि ये सब टॉपिक हैं, ठीक है। अभी आपकी पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई है, अभी आपका जो रियल पढ़ाई है वो अभी स्टार्ट नहीं हुई है। आप अभी क्या कर रहे हो? पीवाईक्यूज निकाल रहे हो। पीवाईक्यूज में कोई जोर नहीं आता, और पीवाईक्यूज से आपने टॉपिक लिख रहे हो, सब टॉपिक लिख रहे हो, इसमें भी कोई जोर नहीं आता। नहीं जोर आ रहा ना, अभी कुछ दिमाग पे जोर नहीं पड़ रहा, नहीं पड़ रहा, ठीक है। उसके बाद आपने सब टॉपिक लिखा, सब टॉपिक लिखने के बाद आपने नोट्स खोले अपने, और जो टॉपिक्स हैं आपके टच कर रहे हैं, 50-60 क्वेश्चंस आपने जो देखे हैं,
उसका जो सब टॉपिक लिखा है आप उतना पढ़ लो, 30-40 पॉइंट जो भी हैं आपके, उस टॉपिक को बस उस नोट्स में से उतना ही पढ़ना है। उतना पढ़ने के बाद, उतना पढ़ लिया, उतना पढ़ने के बाद क्या करो आप, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, हाथों हाथ ये तथ्य है, इसके नोट्स बना लो, इसका टेबल बना लिया, किसी का चार्ट बना लिया, किसी को मानचित्र में डाल दिया कोई इंफॉर्मेशन, इतना कर लिया आपने, दैट्स इट। अभी तक कोई दिमाग आपने लगाया नहीं है। पीवाईक्यूज में क्या दिमाग चलेगा? पीवाईक्यूज देखा, सब टॉपिक्स लिखे, उसमें क्या दिमाग लगाना है? सब टॉपिक्स लिखने के बाद आपने नोट्स खोला और नोट्स से सिर्फ आप वही इंफॉर्मेशन काम की शॉर्ट नोट के रूप में डाल रहे हैं जहां पे आपको पढ़ना है एक साथ। अभी तक कोई दिमाग लगा नहीं, याद करने में दिमाग जाएगा अभी, लेकिन अभी तक ज्यादा आपने दिमाग लगाया नहीं है। सिर्फ ये तैयारी है, किसी भी टॉपिक को कंप्लीट करने की ये तैयारी है। आपने अभी तक तैयारी की है, टॉपिक स्टार्ट नहीं किया है। अब जब ये आपने कंप्लीट कर लिया ना, शॉर्ट नोट बना लिया या उसको टेबल में बना लिया या चार्ट बना लिया, अभी बताऊंगा मैं आपको, या मानचित्र में डाल दिया उसको, तो अब ये जो नोट्स आपके हैं ना, इस नोट्स को आप 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट में रिवाइज कर सकते हो। पूरा का पूरा जो टॉपिक है 20 मिनट में आप पढ़ सकते हो। मैंने आपको जो 20-25 मिनट बोले थे ना, वो यही बोले थे मैंने। उसकी तैयारी के लिए आपको हो सकता है 1 घंटा लग जाए। उसकी तैयारी के लिए तैयारी करना है। आपने अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की। पढ़ाई स्टार्ट कब होगी? जब आप उसको याद करेंगे, जब आप उसको रिवाइज करेंगे, तब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ये तो तैयारी है, मजे से तैयारी करनी है। टॉपिक देख लिया, पीवाईक्यूज देख लिए, सब हेडिंग देख ली, अभी तक दिमाग पे जोर नहीं पड़ा। नोट्स में से वो तथ्य हमने थोड़े से उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया, टेबल लिख लिया, चार्ट्स लिख लिया, मानचित्र बना लिया। अब जो आगे जो करोगे ना, उसमें दिमाग लगेगा। और वो चीज जब आपने ये तैयारी कर ली, इसमें 1 घंटा लग जाएगा किसी भी टॉपिक को। घबराना नहीं है कि मेरा टाइम खराब हो रहा है सर, 1 घंटा निकल गया, मेरा तो टॉपिक ही कंप्लीट नहीं हो पाया। जो आपने टॉपिक इस तरीके से तैयार किया ना, वो आपको बहुत लंबे समय तक याद रहने वाला है और उसका रिवीजन भी बहुत आसान होगा। लास्ट के 15 दिनों में बहुत आसानी से 150 टॉपिक्स जो भी हैं वो याद हो जाएंगे। लेकिन एक ध्यान रखना, मैथ्स में ये नियम लागू नहीं होगा। मैथ्स तो रोज ही करनी पड़ेगी, मैथ्स तो रोज ही करनी पड़ेगी, गणित तो रोज ही पढ़ना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स इसी तरीके से कंप्लीट होंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात कि नहीं आई? तैयारी में जरूर आपका 1 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन जब 1 घंटा आप तैयारी में लगा लोगे ना, आपने अच्छे से उसको रिसर्च कर लिया 1 घंटा बैठ के, उसको डाटा फॉर्मेट में लगा लिया आपने, तो फिर आप एक नींद ले लो। और नींद लेने के बाद जब भी आप टेबल पे बैठोगे, उसको 20 मिनट दो, बस सिर्फ 20 मिनट दोगे और वो टॉपिक आपका कंप्लीट, खत्म बात। और उसको बाद में रिवाइज करना भी बहुत आसान हो जाएगा। मैंने ऐसे ऐसे लोग देख रखे हैं जो 500-500, 600-600 पन्ने की बुक को जो है वो लास्ट के 4 दिनों में, 3 दिनों में या 1 दिनों में रिवाइज कर लेते हैं। कैसे? शॉर्ट नोट्स के थ्रू। तो नोट्स में अंडरलाइन नहीं करना है, नोट्स से चीजों को निकालना है बाहर। बात समझ में आ गई? ठीक है, अभी मैं बता रहा हूं एक चीज और नए नोट्स और किताबें नहीं खरीदनी, लंबे चौड़े पन्ने नोट्स लेके आने हैं, उस पे ही बनाना है। जैसे वो होते हैं ना जासूस लोग होते हैं ना, जैसे वो पूरा घर में अपना पूरा बना लेते हैं एक अलमारी और उसमें बड़े बड़े चार्ट लटका लेते हैं और उसमें गोल चक्कर करते हैं, ये टारगेट है, वो टारगेट है। ऐसा ही आपको करना है। इसी तरीके के बड़े बड़े चार्ट लेके आने हैं और आपको चीजों को शॉर्ट नोट्स के रूप में, ग्राफ के रूप में, ग्राफ नहीं, चार्ट के रूप में, टेबल के रूप में डालना है। अब देखो मेरी बात सुनो, जैसे ये मान लो, ये नक्शे की बात करूं, यदि मैं नक्शे की बात करूं, अब ये नक्शा आपने बाजार से खरीद लिया 50-60, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये अरावली पर्वतमाला है आपकी, ये क्या है? अरावली पर्वतमाला है आपकी। अब अरावली पर्वतमाला से रिलेटेड मान लो 20-25 डाटा हैं आपके पास, आंकड़े हैं, ऐसे कागजों में बिखरे हुए हैं, याद नहीं होंगे। लेकिन आपने मानचित्र से बना लिया ना, इसकी लंबाई कहां है, चौड़ाई कहां है, किन किन जिलों में फैला हुआ है, मानचित्र से ज्यादा समझ में आएगा। इसी के साथ साथ हमें यह भी समझ में आ जाएगा कि जो अरब सागर का मानसून है वो, उससे बारिश क्यों नहीं होती, लेकिन बंगाल की खाड़ी वाले से बारिश क्यों हो जाती है, मिट्टी यहां ऐसी क्यों है, मिट्टी वहां ऐसी है, जनसंख्या घनत्व का क्या असर पड़ता है। ये सारे टॉपिक्स एक साथ कोरिलेटेड हो जाएंगे जब आप मानचित्र के द्वारा तैयार करेंगे तो, है ना। मध्य अरावली में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यही लिख दिया आपने, उसकी ऊंचाई लिख दी, नाम लिख दिया, यही लिख दिया आपने, उसकी ऊंचाई, चोटी। टाइम लगेगा निश्चित रूप से, आप मान के चलिए 1 घंटा आपको तैयारी में जाएगा, 1.5 घंटा तैयारी में जाएगा, लेकिन 20 से 25 मिनट में वो पूरा का पूरा टॉपिक्स आपके दिमाग में छप जाने वाला है। और बाद में जब रिवाइज करेंगे तो भी 5 या 10 मिनट में वो चीज को रिवाइज कर लेंगे। तो तैयारी में टाइम लगाना है, पढ़ने में टाइम नहीं लगाना है।
समझ में आ गई बात कि नहीं आई? इसलिए मैंने कहा चार्ट। अब एक एग्जांपल देता हूं आपको, एक मैं एग्जांपल देता हूं, एक लाइव एग्जांपल दे दूं, ठीक है? बात बहुत हो गई, एक लाइव एग्जांपल दे देता हूं। देखो, एक टॉपिक है आपके पास ब पार्ट में, आपके सिलेबस में, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस में ब पार्ट में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों और उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाएं और संस्थाओं के बारे में जानकारी। इतना बड़ा टॉपिक है, ठीक है? 12 से 13 क्वेश्चंस बनते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हमने, क्योंकि हमें पता नहीं इसमें क्या आएगा, कहीं कोई सिलेबस तो जारी हुआ नहीं है। चलो, तो हमने क्या किया, पहले टॉपिक उठाया, टॉपिक से हमने क्या देखा, पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज देखा हमने, ये देखो पीवाईक्यूज उठाया। पीवाईक्यूज हमने क्या देखा, पीवाईक्यूज में हमने ये देखा कि राजस्थान में महिलाओं के लिए राज्य नीति का उद्देश्य पूछा है। अच्छा, मतलब इसका मतलब हमने सब टॉपिक लिख लिया कि ये कोई राजस्थान में कोई राज्य नीति है, उसका उद्देश्य पूछ रहा है। आपने सब टॉपिक लिख लिया कि ये पढ़ना है, मुझे कहीं से भी पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है। आपने आंसर की परवाह नहीं की, खत्म बात। दूसरा, अंतर विभागीय समन्वय सुनिश्चित करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। यार ये क्या चीज है, आपने इसको सब टॉपिक में लिख लिया कि मुझे ये पढ़ना है, कहीं भी आएगा तो मैं इसको पढ़ लूंगा, अंतर विभागीय समन्वय। इसी के साथ साथ फिर आपने क्या किया, महिला सशक्तिकरण की नीति में प्राथमिक क्षेत्र। अच्छा, महिला सशक्तिकरण की नीति में प्राथमिक क्षेत्र भी होता है, आपने उसको भी सब टॉपिक में डाल दिया कि मुझे ये भी पढ़ना है, जहां प्राथमिक क्षेत्र होगा, द्वितीय क्षेत्र होगा, पढ़ूंगा मैं उसको, क्वेश्चन आता है इसमें से। इसके बाद क्या किया आपने, फिर पीवाईक्यूज में देखा महिला सशक्तिकरण की नीति में अंतर विभागीय समन्वय की भूमिका। ओके, ठीक है, ये शब्द दोबारा आ गया, अंतर विभागीय समन्वय, इसको मैं जरूर देखूंगा। आइए, महिला सशक्तिकरण मिशन का प्राथमिक उद्देश्य पूछ रहा है, उद्देश्य पता हो गया, समझ में आ गया। तो अब जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने देखा ना, तो आपको समझ में आ गया कि इसका क्षेत्र पूछ रहा है, इसका उद्देश्य पूछ रहा है, और अंतर विभागीय समन्वय नाम का कोई वर्ड है भारी भरकम, मुझे ये देखना है। अब जब आप देखने चलोगे ना, कोई भी बुक उठा ली आपने, कोई भी बुक आपने उठा ली, कोई भी बुक आपने उठा ली, उठाने के बाद क्या करोगे, आपका ध्यान वहीं जाएगा, यार इसके उद्देश्य क्या है भाई। अब उद्देश्य क्या है इसके, 12 हैं, आपने लिख लिया छोटा छोटा करके 12 उद्देश्य। बुक खोलोगे ना तो लाइनें हैं, लाइनें ही लाइनें हैं, और वो याद नहीं होंगी कभी भी, आपको छांटना पड़ेगा मुझे क्या पढ़ना है। उद्देश्य 12 है, 12 में भी देखो, देखो यहां जेंडर आ गया, यहां जेंडर आ गया, यहां जेंडर आ गया, यहां जेंडर आ गया, 4 तो जेंडर हैं, तो जेंडर पे आधारित 4 याद कर लिए। अब जेंडर समानता है, इसका मतलब कार्यबल में भी समानता, वेतन में भी समानता, रोजगार में भी समानता, और भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो जेंडर समानता से आपने याद कर लिया उसको कि जेंडर समानता का मतलब ये भी होता है ना। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण, ये भी याद हो गया हमें। ऐसे ही 12 टॉपिक्स याद कर लिए, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आपको याद हो गए। एक दो बार रिवाइज किया, आपके उद्देश्य 12 कंप्लीट। उसके बाद आपके मन में आया, नहीं यार, अभी हमें उसके क्षेत्र भी देखने थे। क्या देखने थे, क्षेत्र भी देखने थे। एक क्वेश्चन आया था, प्राथमिक क्षेत्र कौन सा होता है। आ जाओ क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं। कितने क्षेत्र हैं, 6 क्षेत्र हैं, 6 क्षेत्र हैं, उसको पढ़ लेना है, बहुत आसान है ना। ट्रिक से बनाओ, ट्रिक से याद कर सकते हो। बच्ची पैदा हुई, जन्म हुआ, फिर उसको जीने के लिए, है ना, उसको स्वास्थ्य चाहिए, पोषण चाहिए, स्वच्छता चाहिए, उसको साफ पानी चाहिए, पोषण हो गया, स्वास्थ्य हो गया। बच्ची थोड़ी सी बड़ी हुई, लड़की थोड़ी बड़ी हुई, तो उसको शिक्षा चाहिए, उसको प्रशिक्षण चाहिए, कॉलेज में जाए वो, उसके बाद फिर वो रुपए कमाएगी, जॉब लगेगी, आर्थिक रूप से क्या होगी, सशक्त होगी, आर्थिक सशक्तिकरण हो गया। फिर आर्थिक सशक्तिकरण के बाद क्या होगा कि यदि मान लो कोई, उसके बाद वो राजनीतिक रूप से सशक्तिकरण होगा उसका। उसी के साथ साथ वो सामाजिक रूप से सशक्त होगी, जब रुपए कमाएगी तो समाज में प्रतिष्ठा होगी उसकी, सशक्त होगा वो, राजनीतिक रूप से सशक्त होगी, चुनाव लड़ सकती है। इसके साथ ही साथ उसको सुरक्षा, संरक्षण और बचाव भी देना चाहिए, है ना, क्योंकि उसके लिए कानून बनने चाहिए ताकि उसके साथ कोई अन्याय ना हो पाए। तो ये सारी चीज इसका क्षेत्र है। साथ ही साथ पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदाएं, यानी पर्यावरण जो परिवर्तन हो रहा है, जो आपदाएं आ रही हैं, तो उनका भी उसको जानकारी होना चाहिए कि ये चीजें, पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है, ऐसा संकट आ सकता है पृथ्वी पे, उसके लिए तैयारी करना, उसको उनका सहयोग लेना, क्योंकि लगभग 50% जो जनसंख्या है वो महिलाओं की है, तो हम उनके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। ये जो क्षेत्र हैं, इनमें हमें काम करना है। और ये पहले वाले क्या थे, उद्देश्य थे ये हमारे। जैसे आपका उद्देश्य है एग्जाम को क्वालिफाई करना, लेकिन क्षेत्र क्या है, क्षेत्र ये है कि आपको मैथ्स पढ़नी है, क्षेत्र ये है कि आपको रीजनिंग पढ़नी है। तो ये उद्देश्य हो गए कि क्या एग्जाम पास करना, और क्षेत्र क्या है, यहां इन क्षेत्रों में मेहनत करनी। अब जब आप उन क्वेश्चंस को करोगे ना, तो वो क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके, वो क्वेश्चंस हो जाएंगे। आप देख लेना इसको, ठीक है, एक दो क्वेश्चन देख लेना आप लोग, हो जाएगा। अब मैं
एक नया एक और टॉपिक ले लेता हूं, एक और टॉपिक ले लेता हूं, दो टॉपिक ले लेता हूं, थोड़ा सा ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब यहां पे देखो योजनाओं का, राजस्थान मुफ्त स्कूटी योजना, अरे यार ये कोई योजना चल रही है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। लाभ प्राप्त करने का माध्यम पूछ रहा है, आवेदन का माध्यम पूछ रहा है। चलो हमने लिख लिया यहां पे कि ये योजना है मुफ्त स्कूटी योजना। उसके बाद देखा हमने कालीबाई भील मेधावी विद्यार्थी योजना किस प्रकार की योजना है, ठीक है, इस प्रकार की योजना है, हम पढ़ेंगे इसको। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र पूछ रहा है, यानी कोई भी योजना का पात्र पूछता है, ठीक है, पात्र पूछता है, ओके। पात्र के लिए हमने लिख लिया कि योजना का पात्र पूछता है किसी भी का। लड़कियों की शिक्षा के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना का महत्व पूछता है, उद्देश्य पूछता है। तो हमने ये देख लिया कि महत्व या उद्देश्य को भी हमें पढ़ना है जब हम कोई योजना पढ़ेंगे। तो आगे आ जाओ। कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना के तहत अतिरिक्त लाभ, यानी लाभ ही पूछ रहा है, लाभ पूछ रहा है, पात्रता पूछ रहा है। चलो उसके बाद वित्तीय सहायता, पैसे पूछ रहा है, कितने पैसे किस योजना में मिलते हैं। अब आपने कोई योजना के बारे में ये चीजें पढ़नी है, आपने इसको सब टॉपिक में लिख लिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। अब कितना आसान होगा देखो ध्यान से। अब आपने क्या किया, एक टेबल बनाई। टेबल बनाने में टाइम लगेगा, बिल्कुल लगेगा, 1 घंटा लग सकता है, 1.5 घंटा लग सकता है, 2 घंटा लग सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप इसको बहुत ही आराम से इसको टेबल बनाएं, बिना किसी टेंशन के, क्योंकि यहां पे आपको सिर्फ क्या करने हैं, आंकड़े कलेक्ट करने हैं। आंकड़े कलेक्ट करके उनको डाटा में बनाना है। जो भी टाइम लगेगा वो इसी में लगेगा। और जब एक बार बन गई ना, 25-30 योजनाएं हैं, जब ये डाटा आपका बन के तैयार हो जाएगा तो आपको याद करने में बहुत आसानी होगी, उसका रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। बनिस्पत कि आपने कोई भी बुक उठा ली और उसमें रायते की तरह जो है कोई योजना फैला रखी है, समेटना है उसको डाटा फॉर्म में, टेबल फॉर्म में, मानचित्रों के रूप में समेटो उसको। टाइम लगेगा, लेकिन आप ये मत सोचो कि मेरा टाइम खराब हो रहा है। बिल्कुल टाइम खराब नहीं हो रहा है आपका। जब आप इसको बना रहे हो ना, तो भी आपको थोड़ी थोड़ी चीजें याद हो रही हैं। इसको रिवाइज करना आसान है, इसको पढ़ना आसान है। 20 या 25 मिनट में ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा आपका, सारी योजनाओं का। क्या किया, लाडो प्रोत्साहन योजना नाम लिख दिया। इसका पुराना नाम भी कई बार पूछ लेता है। कौन से विभाग, महिला अधिकारिता विभाग के अंडर में ये योजना चलती है, कब स्टार्ट हुआ, कई बार ये भी पूछ लेता है। उद्देश्य क्या है इसका, ये भी पूछ लेता है। इसी के साथ साथ आपने पात्रता, पात्र कौन है, पात्र जैसे लाडो योजना की बात करूं मैं तो प्रोत्साहन योजना की तो मां राजस्थानी होनी चाहिए। जन्म जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत उसका पंजीकरण होना चाहिए, है ना। 1 अगस्त 2024 के बाद उस बालिका का जन्म होना चाहिए और 21 वर्ष तक इसको मिलेगा लगभग 1.5 लाख रुपए। अब कब मिलेगा, 6ठी क्लास में कितना मिलेगा, 12वीं में कितना मिलेगा, यही क्वेश्चंस पूछता है। आपने एक टेबल बना ली। अब इसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको याद हो गए, खत्म बात। कालीबाई भील मेधावी योजना, मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, इसका पुराना नाम फिर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही है ना। स्टार्ट कब हुई थी और उसके बाद इसके पात्र कौन कौन से हैं और फिर इसमें लाभ क्या मिल रहा है और अतिरिक्त लाभ क्या मिल रहा है। अतिरिक्त लाभ मिल रहा है आपको, हेलमेट और बीमा फ्री मिल रहा है इसमें, तो ये अतिरिक्त लाभ है इसका। अब कितना आसान हो गया। जो भी टाइम लगेगा इस मटेरियल को बनाने में लगेगा। सब्जी बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, सब्जी को काटना, है ना, चीजों को सेट करना, उसमें टाइम लगता है। इसमें टाइम लगेगा आपको, निश्चित रूप से लगेगा। लेकिन जब ये तैयार हो जाएगा ना 1-1.5 घंटे में, तो आप ये मान के चलिए कि 20 से 25 मिनट में आपको इतना खतरनाक तरीके से कोई टॉपिक तैयार हो जाएगा कि आप विश्वास नहीं करेंगे उस चीज का। इस तरीके से काम करना है। समझ में आ गया बात, ठीक है। मैथ्स पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा, मैथ्स पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा, ये इस बात का खास करके ध्यान रखना है। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, कि मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स पे ये रूल अप्लाई हो जाएगा। ऐसे करोगे तो दिन में आप 2 टॉपिक्स कंप्लीट कर लोगे और 2 टॉपिक्स कंप्लीट करने के बाद काफी सारा सिलेबस आप कवर कर लोगे, ठीक है। हो सकता है कि जो आपने पढ़ा है पुरानी, नई बुक्स तो उठानी ही नहीं है, नए नोट्स तो लेने ही नहीं है। जो आपने सीईटी में पढ़ा है या जो आपने अभी बनाया है नोट्स, उसी में से पढ़ना है आपको, उसी में से पढ़ना है। अब टाइम नहीं बचा है नए नोट्स के लिए, नई किताबों के लिए। जो पढ़ा है आपने उसी से संतुष्ट रहो, उसी को रिवाइज करो, उसको जिस फॉर्म में बताया मैंने, टेबल फॉर्म में, मानचित्र फॉर्म में बनाओ उसको। और मान लो थोड़ा बहुत कोई नया डाटा मिल गया आपको अपने नोट्स के अलावा, तो आप उसको थोड़ा ऐड कर लो। लेकिन ज्यादा ऐड करने के चक्कर में मत पढ़ना। 1-2 कोई डाटा है या 1-2 कोई फैक्ट है तो उसको ऐड कर सकते हो आप अपने नोट्स में।
अदरवाइज ज्यादा आपको फैक्ट्स इकट्ठे नहीं करने हैं। जो आपने आपके पास जो चीज है वो पर्याप्त है, और साथ ही साथ आप उसको रिवाइज करें। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से 70 दिन में 150 टॉपिक्स कवर कर लेंगे, और उस पे से भी 15 दिन बच जाएगा रिवीजन करने का, और रिवाइज भी आपका ये सारे सिलेबस जैसे मैंने बताया वो हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसा लगा है वो जरूर बताइएगा आप। यदि आपको कोई राय है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं मुझे। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं किसी नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहें धैर्य के साथ, लगन के साथ। थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए।